जय माता दी दोस्तों। मैं अनामिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मन के दर्पण में, आपके और मेरे मंच पे। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है जहाँ मन की बातें होती हैं, मन का दर्पण दिखाया जाता है, मन में चलते हुए हर एक उलझन को बताया जाता है। शायद जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते, इस चैनल से कहने के लिए मैंने ये आपको मन के दर्पण में बुलाया है। दोस्तों, कुछ मेरी सुनिए, कुछ अपनी कहिए, तो शायद मन की बातें मन तक ज़रूर पहुँचेंगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि मुझे ये पता चले मेरे जैसे कितने लोग अपनी मन की बातें एक दूसरे से कहना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे आपकी मन की बात जाननी है, मुझे आपसे बातें करनी हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके मन में क्या चलता है जिस विषय पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मन के दर्पण में मन की ही बातें होगी। पता है, आज मैं मन के विषय में ही बात करूँगी। दोस्तों, हमारे मन में कई दर्द, कई उलझने, कई तकलीफ़ें होती हैं। तो आज के वीडियो का विषय है मन का दर्द। मैं हर एक मन के दर्द को समझ के, कुछ अपने मन से सोच, अपने मन को समझ के, जान के, कुछ आपके मन को समझ के कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि जिससे हमारी इस कोशिश से शायद किसी का दर्द कम हो। शायद कोई इन बातों को समझ के अपने मन को शांत कर सके, अपने दर्द को कम कर सके। मेरी बस यही एक छोटी सी कोशिश है। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं मन के दर्द की बातें। हमारा मन क्यों दुखी रहता है, हम क्यों किसी और के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ अपने अनुभव से। वे अगर आपको अच्छी लगे तो शायद मेरी ये छोटी सी कोशिश कामयाब होगी कि मैं किसी के दर्द की दवा तो बन पाई। दोस्तों, अब आपको मैं इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, मेन टॉपिक पे बात करती हूँ। अगर आपका मन बहुत दुखी है, दोस्तों, अगर आपका मन बहुत दुखी है तो आप अपने भगवान से बोलें, उनकी प्रार्थना करें, उनसे अपने मन की बातें कहिए। प्रभु तो सब कुछ जानता है, लेकिन प्रभु भी ये चाहता है कि आप एक बार उनसे बात करिए, अपनी मन की बात सुनाइए, दिल से सुनाइए। कभी ना कभी तो वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा। किसी और से ना कह के अपने मन की बात उस प्रभु से कहिए, आपका मन शांत होगा। पता है दोस्तों, हमारी किस्मत हमेशा बदलती रहती है। हमारी जो किस्मत है, आज जैसी है वैसी कल नहीं होती है, वे बदलती रहती है। लोग कहते हैं कि किस्मत ऐसे रूठती है जैसे हमारी सखी हो। दोस्तों, हमारी किस्मत सखी नहीं है, फिर भी सखी की तरह हमेशा रूठती और मानती रहती है। जैसे हम दोस्त कभी रूठते हैं, कभी मानते हैं, वैसे ही हमारी किस्मत है दोस्तों। तो किस्मत बदलती ज़रूर है, क्योंकि वे भी हमारी एक सखी ही होती है। जानते हैं दोस्तों, सबसे आसान काम क्या होता है इस दुनिया में? सबसे आसान काम क्या होता है इस दुनिया में? लोगों की बुराई करना। लोगों की बुराई करना सबसे आसान काम है। लोगों की बुराई करना सबसे आसान काम होता है। हम चाहे बुराई के टॉपिक पे चाहे जितनी बातें कर सकें, लेकिन आज के युग में सबसे मुश्किल और सबसे कठिन काम क्या होता है? किसी की तारीफ़ करना, किसी की अच्छाई को अपने मन में ये कहना कि नहीं वे अच्छा है। हमारे मन में तो होता है, लेकिन हम उसको अपने ज़ुबान पे नहीं लाना चाहते।
सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। इस सब छोटी छोटी बातों को लेके हम दुखी रहते हैं, कैसे वो अच्छा कर गया। अगर उस इंसान में अच्छाई भी होती है तो मेरा मन कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करता है, कैसे उसमें कमियां ढूंढें, ये होता है। तो दोस्तों, कठिन काम करिए, आसान काम नहीं। मेरा मानना ये है, जो सच है, जो अच्छा है उसको कहिए, गलत है वे भी कहिए, लेकिन झूठा तारीफ़ कभी मत करिए, किसी की बुराई नहीं करिए। अगर वे गलत नहीं तो उसकी बुराई नहीं करिए। थोड़ी बहुत तो कमियां हर इंसान में होती है, कोई परिपूर्ण नहीं होता है। तो छोटी छोटी गलतियां इग्नोर करिए और कठिन काम करिए, आसान काम नहीं। जो कोई नहीं करता वे हमें करना है, ऐसा सोचिए। दोस्तों, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो उसके कर्म में ये लिखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारा बुरा करना चाहता है तो वे उसके कर्म में लिखा जाता है। हम अपना कर्म क्यों उसको सुधारने के लिए परेशान हो, हम अपना कर्म क्यों खराब करें उसको सुधारने के लिए। उसका बुरा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। उस व्यक्ति का जो हमारा बुरा सोचता है उसका बुरा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसने तो कर्म खराब किए हैं। हम उसका बुरा सोच के अपना कर्म, अपना समय दोनों बर्बाद करते हैं। पता है दोस्तों, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनको कभी सुधारना नहीं चाहिए, उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा दूरी रखना चाहिए, क्योंकि वे कभी नहीं सुधरते। जानते हैं, जैसे प्याज को कितनों प्यार से काटिए, कितना भी प्यार से काटिए, आपकी आंखों में आंसू आता ज़रूर है। उसी तरह बुरा व्यक्ति आप कितनों प्यार से रखिए, वे आपका अच्छा कभी नहीं सोच सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को जय सिया राम बोलिए। दोस्तों, अच्छे विचार बिल्कुल मेहमान की तरह होते हैं, अच्छे मेहमान की तरह, जिन्हें हम अपने घर बुलाना चाहते हैं निमंत्रण देकर। उसी तरीके से अच्छे विचार होते हैं कि हमको अच्छे विचार अपने मन में लाना होता है, वे अपने से नहीं आते हैं। अच्छा सोचना होता है, तब अच्छा विचार हमारे घर में आके रहता है, हमारे मन में रहता है, हमको अच्छा सोचने पे मजबूर करता है। ये होते हैं अच्छे विचार। और पता है, बुरे विचार, गलत विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। जैसे कई लोगों को आप देखते हैं कि हम लोग नहीं उनको पसंद करते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि वे हमारे बीच में आए, लेकिन फिर भी वे आते ज़रूर हैं। उसी तरीके से हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, वे बिना बुलाए आते हैं। वे हमारी मर्ज़ी है कि हम अपने मन में किसको रखना चाहें, अच्छे विचार या बुरे विचार। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे मेहमान को बुलाइए, बिन बुलाए मेहमान को अलविदा करिए। पता है दोस्तों, कोई प्रार्थना किसी के चरित्र को नहीं बदल सकती। आप लाख प्रार्थना कर लीजिए, लाख दुआ कर लीजिए, भगवान से मना लीजिए कि उसका मन बदल दीजिए उसका, लेकिन उसका चरित्र प्रार्थना नहीं बदल सकती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, अगर आपका चरित्र बदल जाता है, अगर आपका चरित्र बदल जाता है तो आपकी परिस्थिति भी ज़रूर बदलती है, ये गारंटी है। जिस दिन आप अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा महसूस करने लगेंगे, प्रभु आपका साथ देगा, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। तो अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए। अच्छा सोच के प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। इसीलिए हमें अपने मन को और अपने चरित्र को हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमको अच्छा सोचना चाहिए। ऊपर वाला हमको जिस भी परिस्थिति में डालता है, आपको ये सोचना चाहिए, आज उसने हाथ ये खाली किया है, कल इसको भरने के लिए ज़रूर भरता है। आप पॉजिटिव सोचिए कि आज ये हाथ ऊपर वाले ने खाली किया है तो इस हथेली पे वे कोई अच्छी चीज़ रखने वाली है। ऐसा सोच रखिए, ऊपर वाला ज़रूर आपका मदद करता है।
दोस्तों, अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोग इस सोच में बिता देते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। ज़िंदगी हमारी है, सोचना किसी और को ठीका क्यों दें हम। भाई लाइफ हमारी है तो हम अपनी ज़िंदगी जिए ना। किसी के अच्छे कहने से हम अच्छे थोड़ी हो जाएंगे, किसी के बुरे कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। तो हम इतना क्यों सोचें। हम लोग अपनी आधी लाइफ, आधी क्या, हमको लग रहा है कि 75% लाइफ हम लोग ये सोचने में बिता देते हैं कि ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे लोग हमको बुरा करें। यार हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी तो मिट्टी के पुतले हैं। जो लोग हमको बुरा करने वाले हैं वे भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं ये अपना सोचने में क्यों बर्बाद करूँ, क्यों बर्बाद करूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो, मुझसे कैसी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे लोग मुझे बुरा करें। जो भी करिए दिल खोल के करिए। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचे, उस दिन आप ज़िंदगी खुल के जिएंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचे। ये दुनिया है यार। देखिए, यहाँ आपको नापने वाले अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब हमको ये चीज़ चूज़ करना है कि हमको किसके साथ चलना है। अगर अपने मन के दर्द को आप कम करना चाहते हैं तो हमें 4 ही अच्छे लोग मिले, उनका साथ पकड़ के आगे निकल जाइए। बुरे लोगों को पीछे छोड़िए, वे बुराई करते ही रह जाएंगे। अगर आप उन 4 लोगों के साथ आगे निकल गए तो आपकी लाइफ आगे ही जाएगी, कभी पीछे टर्न नहीं करेगी। तो उन चारों को अपना सहारा बनाइए, उनका सहारा बनिए, उनके साथ अपनी विचारधारा करिए और ज़िंदगी खुल के जीजिए। दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, जिस दिन आपको लोगों की फ़िक्र नहीं होगी कि वे मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, आप ज़िंदगी बिंदास ठीक ठाक जिएंगे और अपनी लाइफ को सुधारने में अपना समय बर्बाद करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके लोगों के सामने कम बोलिए। पता है, कम बोलने वाली व्यक्ति की बहुत वैल्यू होती है, उसके अंदर सब्र की शक्ति होती है जो ज़्यादा बोलने वाली व्यक्ति में नहीं होती है। तो हमेशा हमें लोगों के सामने कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए। ज़्यादा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि विवेक बढ़ती है। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप कभी ध्यान दिए होंगे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, लोग उनकी बातें सुनते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चलता है कि ये तो हमेशा बोलते ही रहता है। लेकिन अगर कोई शांत व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो एक पॉइंट बोलता है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लोग उसकी बातों को गौर करते हैं, बाद में उसकी बातों को याद भी रखते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसा बोलना है कि लोग हमारी बातों को सुने, याद रखें, अमल करें। तो ज़्यादा बोलना अच्छा है कि कम बोलना। तो दोस्तों, यही सब सारी बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा आप अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपने मन के दर्द को कम करिए। और ये सब तो बातें हैं ही, भगवान का भी भजन कीर्तन करिए कि प्रभु हमारे मन को शांत रखे, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना ना रहे। लेकिन दोस्तों, कभी भी लाइफ में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हार नहीं मानना है, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत रखना है। अगर आपको कभी ये लगे कि वे व्यक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि पहाड़ को भी घमंड होता है, पहाड़ को भी घमंड होता है कि मुझे कोई चीज़ हिला नहीं सकती। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ को पानी का जल स्तर डुबो देता है।
तो हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, कहीं ना कहीं अंत होता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकिए, क्योंकि जब पहाड़ को पानी नदी डुबा सकती है तो कोई इंसान कोई भी हो। तो बस मेरी ये छोटी सी बात, मेरी ये मन की बातें मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सोचा। दोस्तों, जो झेलता है वे अगर निकलता है तो लोगों को राह दिखाता है। ये सारी बातें मैं अपनी ज़िंदगी में लागू करती हूँ। इसीलिए आपको एकदम भी आप सोचना छोड़ दीजिए, अपने मन को एकदम शांत रखिए और जो जो बातें मैंने बताई हैं उसका अगर 2% भी आप अपने मन में सोचेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी समय, इसी मंच पे, मैं, आप और मन का दर्पण। आप मेरे मन की बातें सुनिए, कुछ अपने मन की बातें कहिए। मैं इसीलिए आपके बीच आई हूँ कि मैं अपनी बात आपसे कह सकूँ, आपकी बात मैं सुन सकूँ। अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो प्लीज़ अपनी मन की बात, अपने मन का दर्द मुझसे ज़रूर कहिएगा। तो दोस्तों, फिर अनामिका आएगी किसी मन के दर्द को, किसी मन के दर्पण को, किसी अपने नए एहसास को लेके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।